दूसरी इन कंपनियों में, ऐप बेस्ड कंपनियों में प्राइवेट स्कूटियां चल रही हैं, प्राइवेट बाइक चल रही हैं, उनमें गलत धंधे हो रहे हैं। मैं बता दूं, कुल मिलाकर इन कंपनियों का रूल रेगुलेशन फॉलो करने का कोई मकसद नहीं है। इनका सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे किसी भी तरीके से कमाए। ड्राइवर का चालान कटे, ड्राइवर के साथ कुछ भी अत्याचार हो, उनको कोई मतलब नहीं है। बाहर राज्य की जैसे कि महाराष्ट्र, मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ, कानपुर, ना जाने कहां कहां की गाड़ियां यहाँ लोकल में सर्विस दे चल रही है। देखो, इन सरकारों को सोचना चाहिए कि जो ड्राइवर का, कंपनी के नाम पर ड्राइवर का चालान काट रहे हैं, एक तो वो बंद होना चाहिए। सारी गाड़ियां, ये गाड़ियां सरकार को बंद करानी चाहिए। और ये जो आज हमारा ड्राइवर ऑल इंडिया टैक्सी चलाते हैं, दिल्ली की लोकल टैक्सी चलाते हैं, ये लोग टैक्स भरकर अपना गाड़ियों का लालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन ये जो अनऑथराइज्ड टैक्सियां चल रही हैं, जो बिना बात में ना कोई टैक्स देती हैं, ना कुछ देती हैं, और वैसी चल रही हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। जिस दिन आप पकड़े जाओगे उस दिन आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। आप लोग भी सोचें, ये ना सोचें कि आज अपनी कमाई के चक्कर में कि अपना पूरी जिंदगी लाइफ खराब कर दें। तो मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने भी गाड़ी चलाई है, आपने भी ड्राइवरिंग की है, मैंने भी करी है, मैंने भी काफी साल तक ड्राइवरिंग की है, गाड़ी चलाई है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे दिल्ली के अंदर अवैध रिक्शे चल रहे हैं, प्राइवेट नंबर की बाइक टैक्सी चल रही है, इन पे हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, बड़ी बात आपने सही सवाल पूछा है। मैं बताऊंगा आपको कि कंपनी का नाम मैं अब भी नहीं लूंगा। कंपनी का नाम लेने से क्या होता है, कंपनी वायरल हो जाती है। ठीक है, नहीं हम नाम लेंगे कंपनी का, आपके चैनल पर देखेंगे, कंपनी वायरल होगी, लोग सर्च करेंगे। ठीक है, साफ सी बात है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि बाइक निकाल के दे रही हैं, स्कूटी निकाल के दे रही हैं कंपनियां। क्या कहते हैं पता है, 40 की स्पीड से चलेगी, इसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, नंबर लेने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में होगा तो क्या होगा, सिर्फ सरकार के खाते में जीएसटी जाने की है, बाकी रोड पे कोई मर जाए कोई मतलब नहीं। सरकार को जीएसटी मिलेगी, और जो मतलब दो तरफ से मिलेगी। एक तो ये जो कंपनियों की गाड़ियां चलेंगी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग से बन रही है, दूसरी आपको कंपनी से बन रही है। मतलब सरकार की दोनों जो हाथ है, कहते हैं दोनों हाथ उसमें कढ़ाई में एक में लड्डू। हाँ, तो ऐसा सरकार को आने वाले टाइम में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। दिल्ली शहर के अंदर एक ना कुत्तड़ खाली खजाना हो गया है, समझ रहे हो? कुत्तड़ खाली खजाना, जैसे कि हाथे पर गिज भी, कौवे भी और मोर भी सारे आके अपना दाना चुग रहे हैं। दिल्ली शहर एक ऐसा शहर हो गया। दिल्ली शहर में बाहर राज्य की जैसे कि महाराष्ट्र, मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ, कानपुर, ना जाने कहां कहां की गाड़ियां यहाँ लोकल में सर्विस दे रही हैं। ठीक है, एक मिनट सर जी, लोकल में सर्विस दे रही हैं, लेकिन सरकार की, दिल्ली पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक है जी, उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन राज्य के आगे गाड़ी क्या कर रहे हैं। दूसरी इन कंपनियों में, ऐप बेस्ड कंपनियों में प्राइवेट स्कूटियां चल रही हैं, प्राइवेट बाइक चल रही हैं, उनमें गलत धंधे हो रहे हैं। समझ रहे हो ना? गलत क्या गलत धंधे ये हो रहे हैं। अब मैंने बुकिंग कर दी कि भाई मेरी 4 पेटी दारू के लेके आ जा। अच्छा भाई, उसको कौन चेक कर रहा है? आज तक किसी ने चेक किया? क्या उसको चेक करने की इनको परमिशन होती है? ड्राइवर को होती है? क्या अलाउड होती है? अच्छा, सब होती है। अगर पुलिस को तो परमिशन सारी होती है, नहीं ड्राइवर को मान लीजिए किसी ने बुकिंग नहीं होती, उसको चेक करने की कोई अनुमति नहीं होती। उसको कहा जाता मेरा फलानी जगह पार्सल रखा हुआ है और आप पार्सल उठाओ और लेके जाओ। अगर कभी कोई बात होता है, कोई हादसा होता है, तो वो ड्राइवर ही फंसेगा। ठीक है, ये ड्राइवर को भी सोचना चाहिए, जो प्राइवेट गाड़ियां, प्राइवेट टैक्सियां चला रहे हैं, कि ये तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए, ये तुम्हारे लिए भी हानिकारक हो सकता है। कि आप लोग पार्सल उठाने जा रहे हो या कोई सामान उठाने जा रहे हो, उसमें बम भी हो सकता है, उसमें फ्रॉड किसी भी तरह का वो आपके साथ हो सकता है, जिसका आपको आने वाला आपका परिवार, आपके बच्चे आगे भुगत सकते हैं। तो आप लोग भी सोचें, ये ना सोचें कि आज अपनी कमाई के चक्कर में कि अपना पूरी जिंदगी लाइफ खराब कर दें, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। जिस दिन आप पकड़े जाओगे उस दिन आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। ना ही वो कस्टमर होगा और ना ही वो कंपनियां होंगी आपको छुटाने वाली। क्या साफ सी बात है, जैसे सुनील भाई साहब ने बोला कि बाहर की जो गाड़ियां दिल्ली में चल रही है उनका चालान करो, उन्हें बंद करो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रधान जी। तो मैं बताऊं आपको, बताऊं क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश नोएडा से गाड़ी आ रही है वो दिल्ली के अंदर अवश्य आएगी। अगर दिल्ली में नहीं आएगी तो नोएडा वाला काम नहीं चलेगा। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ऑल इंडिया परमिट को ऑल इंडिया परमिट मिला हुआ है, मिला हुआ ना जी। लोकल में मैंने मान लिया कानपुर से लेके दिल्ली आई, दिल्ली से उठा के अपने सीधा चली जा। अब वो लोकल में सर्विस दे रही है, वो गलत है ना? वो गलत, पॉइंट टू पॉइंट काम करना गलत है, वो गलत है। उसके लिए वनाटी गाड़ी बनी है। नहीं भाई, गलत है, मानता हूँ मैं। ठीक है, हमारे लिए अगर हम चाहेंगे, सुनो मेरी बात सुनो, अगर हम चाहेंगे, हमारी वनाटी गाड़ी है, हम नखलों में जाकर काम कर सकते हैं लोकल में। वो यहाँ के लिए बनी है, DL दिल्ली NCR के लिए बनी है ना।
या हमारी ये ऑल इंडिया परमिट गाड़ी अपने बम्बई में जाके, महाराष्ट्र में जाके, बेंगलोर में जाके वहाँ लोकल काम कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो नहीं कर सकती। नहीं कर सकती ना। मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन दिल्ली की जो एनसीआर नंबर जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी की सारी नोएडा में पड़ी रहती है। हाँ बिल्कुल, नोएडा ठीक है में जी। पड़ी रहती है, नोएडा या फिर गुड़गांव में। वो एक एनसीआर हो गया। एनसीआर होगी ना, मान लो। अभी सुनो मेरी बात, लेकिन जो नोएडा की ऑल इंडिया परमिट गाड़ियां हैं दिल्ली में आ रही हैं जी। अब दिल्ली में क्या होता है कि ट्रैफिक वाले या 5 नंबर वाले पकड़ के उनका चालान करते हैं, बुक करी गाड़ी चालान कर दिया, ठीक है। अब ये बात गलत नहीं है क्या? अब क्या पता दूसरी बुकिंग आने वाली हो, वो कहीं बाहर की हो बुकिंग, लेकिन आप बुकिंग कर रहे हो उसे पकड़ने के लिए सिर्फ, ये गलत बात नहीं है क्या? ये तो गलत है भाई, नहीं ये गलत भी नहीं कह सकता। देखिए उनको ये ड्यूटी मिलेगी, आदेश मिला है कि भाई इन पे नकेल कसी जाए, तो वो जो तरीका उनको अच्छा लगता है। अब यही नकेल कंपनियों पे भी कसी जा सकती है। बिल्कुल, हाँ ये आपकी बात कंपनी को नहीं, कंपनियों के ऊपर भी कंपनी को नहीं पता है कि ये गाड़ियां जो ऑल इंडिया परमिट है हम इसको पॉइंट टू पॉइंट की ड्यूटी क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कंपनियों को जब कंपनियों की तो सुनो सारी माता गलती जी, है। बिल्कुल सुनो जी, बिल्कुल, जब ये भी एक पॉइंट बनता है। इंटरसिटी में जब गाड़ियां लगी हुई है इंटरसिटी में, तो उनको इंटरसिटी बुकिंग देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको एनसीआर की बुकिंग ही नहीं देनी चाहिए। जब मान लो कि गाजियाबाद से यहाँ भेज दिया दिल्ली के अंदर, तो उसे दिल्ली से गुड़गांव भेजना चाहिए, गाजियाबाद भेजना चाहिए, कहीं और बाहर भेजना चाहिए, क्यों जी? भेजना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं बता दूं कुल मिलाकर इन कंपनियों का रूल रेगुलेशन फॉलो करने का कोई मकसद नहीं है। इनका सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे किसी भी तरीके से कमाए, ड्राइवर का चालान कटे, ड्राइवर के साथ कुछ भी अत्याचार हो, उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इनको अपना पैसा कमाना है और वो कमा रही है और कमाती रहेंगी। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को पहले तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखो, इन सरकारों को सोचना चाहिए कि जो ड्राइवर का, कंपनी के नाम पे ड्राइवर का चालान काट रहे हैं, एक तो वो बंद होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर बेचारा गरीब मार है, गलती कर रही है कंपनियां, लाइसेंस नहीं है कंपनियों पे और चालान हो रहे हैं ड्राइवर के। अगर ड्राइवर का चालान काटा जाता उसी टाइम कंपनी का भी चालान 1 लाख का 2 लाख का कटना चाहिए, जो कि सरकार ने तय किया था कि अगर 5,000 रुपए का ड्राइवर का चालान कटेगा तो साथ में कंपनी का 1 लाख रुपए का चालान कटेगा, लेकिन अभी तक नहीं कटा। नहीं चाहिए चालान ड्राइवर का, जब हाँ बिल्कुल, बात तो इनकी भी सही है कि ड्राइवर का कंपनी का करना कंपनी चाहिए। का सिस्टम को मजबूत करो। खाने वाले की दिक्कत नहीं है, मिलावट करने वाले की दिक्कत है। पहले वो मिलावट कर ही क्यों रहा है? उन चीजों पे सरकार है बोलो, कंपनी का सिस्टम मजबूत करे, उसे पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है तो दिल्ली इसकी बुकिंग नहीं नहीं देनी चाहिए उसको। सिस्टम मजबूत होना चाहिए। बंजेट गाड़ी है या यूपी गाड़ी है, कोई सी भी गाड़ी है तो उसका सिस्टम मजबूत करना चाहिए। और सरकार को ये प्राइवेट गाड़ियां जो है इन कंपनियों से बंद करवानी चाहिए। जो ये बाइकें चल रही हैं, टैक्सी चल रही, प्राइवेट टैक्सी भी चल रही है, बिल्कुल, ठीक है जी, इको चल रही है और वैसे भी चल रही है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां सरकार को बंद करानी चाहिए। और ये जो आज हमारा ड्राइवर ऑल इंडिया टैक्सी चलाते हैं, दिल्ली की लोकल टैक्सी चलाते हैं, ये लोग टैक्स भरकर अपना गाड़ियों का लालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन ये जो अनऑथराइज टैक्सियां चल रही हैं, जो बिना बात में ना कोई टैक्स देती हैं ना कुछ देती हैं और वैसी चल रही हैं, इनको बंद होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आप आए और आपने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे ड्राइवर भाइयों को दी। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे मौजूद था जंतर मंतर पर। आपने सभी हमारे जो ट्रांसपोर्ट के जो यूनियन के अध्यक्ष आए थे उनको सुना, हमारे ड्राइवर भाइयों को सुना। आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि आखिर कंपनियां क्या चाहती हैं, ये सरकार क्या चाहती है। अब आने वाले टाइम पे जो धरना प्रदर्शन के बाद जो हड़ताल की बात थी, वो आने वाले टाइम पे पता लगेगी। तो मैं भी इंतजार करूंगा, आप भी इंतजार करिए दोस्तों। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।